हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु का पद्यांश पढ़ते हैं आगे। सुनाइए मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटकासा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। मधुकरी यानी भ्रमरी, सानंद माने आनंद युक्त यानी सुखकारी, मौन चुप। प्रलय के अनंतर श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, है ना, सुना ये मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा सब जब सानंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें कैसा लगा? भौरे की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा, है ना। किए मुख नीचा कमल समान। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह पृथ्वी की तरफ देख रही थी। नीचे मुख करके पृथ्वी को देख रही थी। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, किए मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। जब वो नीचे पृथ्वी की ओर देख रही थी लज्जा के कारण, तो उनका मुख कैसा लग रहा था? झुका हुआ मुख लग रहा था उनका, जैसे कोई कमल झुका हुआ हो, है ना। ऐसा लग रहा था उनका मुख, मानो कोई खिला कमल नीचे को झुक गया है। और उस कमल मुख से निकले हुए सुंदर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा, तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उनकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे, है ना। और जैसे लुटा पुटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही वो भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे और श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित हो गए थे, है ना। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। इस निर्जन प्रांत में कौन ये मधुर गीत सा गा रहा है? तब वे अपने मन को अपने वश में ना रख सके। यानी कि उन्हें लगा कि इस निर्जन स्थान में कौन ये मधुर गीत गा रहा है, और वह अपने मन को वश में ना रख सके और उनमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की जिज्ञासा जाग उठी। चलिए बच्चों व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचे किए पृथ्वी को देख रही थी। तब उनका ये झुका मुख मनु को ऐसा मनोहर प्रतीत हुआ, मानो कोई खिला कमल नीचे झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुए। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा, तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे। और जैसे लुटा पुटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सुध बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन ये मधुर गीत सा गा रहा है। तब वे अपने मन को अपने वश में ना रख सके और उनमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कौतूहल अर्थात जिज्ञासा जाग उठी।
चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। श्रद्धा की अपूर्व रूप और स्वर माधुरी को अभिव्यक्ति मिलती है। मनु भी श्रद्धा के प्रथम दर्शन में ही उस पर मुग्ध हो जाने का संकेत किया गया है। यानी कि मनु जो हैं श्रद्धा के प्रथम दर्शन पर ही मुग्ध हो जाते हैं। इस स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने निरखने लगे लुटे से पंक्ति के द्वारा लुटे व्यक्ति का सटीक उपमान ग्रहण किया है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा रूपक एवं अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। आशा है बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।